हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स। दो चैप्टर के हम क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स एंड सेकंड चैप्टर इज लाइट। तो आज इन दोनों के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। Welcome to the channel of Unacademy. If you want to get good marks in your exam, if you want to crack your exams, तो Unacademy का सब्सक्रिप्शन जल्दी से ज्वाइन करिए। फ्लैट 10% ऑफ आपको मिलेगा जैसे ही आप मेरा कोड NB01 अप्लाई करेंगे। NB01 is my code and you will get flat 10% off. Okay, welcome to the class. हाय हेलो एवरीवन, डियर लर्नर्स, मेरा नाम है नेहा बंसल। मैंने बीएससी बीएड एनटीटी एंड पीटीटी किया हुआ है। आई हैव मेंटर्ड मोर देन 4000 स्टूडेंट्स एंड आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। अनअकैडमी 7 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से आपको लाइव अपडेट्स मिलते हैं चैनल के लिए, नोट्स मिलते हैं सारे सेशंस के एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीम के साथ। अनअकैडमी 7 के चैनल पे मैं डेली मिलती हूँ आपसे 4 PM पे, मंडे टू संडे। वन स्टॉप सोल्यूशन क्लास पार्ट को आप सभी बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पार्ट 6 to 10 सीबीएसई क्लास के लिए है, ठीक है। वहाँ पे आप 6 to 10 कोई भी क्लासेस के कोई भी चैप्टर का आप वहाँ पे वीडियोस दे सकते हैं, जिसमें वन शॉट रिवीजन होता है, कंप्लीट चैप्टर आपको समझाया जाता है, बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं, अपडेटेड सीबीएसई करिकुलम होता है, वन शॉट सेशंस होते हैं, फिक्स शेड्यूल एंड क्यूरेटेड कंटेंट होता है। मैथ्स के लिए 2 PM पे, इंग्लिश 3:30 PM, साइंस 5 PM एंड सोशल स्टडीज़ 6:30 PM। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें जिसने भी नहीं किया है। क्लास ए पार्ट यूट्यूब शेड्यूल बच्चे मेरा यही है। 4 PM पे हम यूट्यूब पे आती हूँ मैं 4 PM पे, ओके। और वन शॉट रिवीजन का इस मंथ वन शॉट रिवीजन चल रहा है और ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस मेरी हैं, इसमें मैंने अपनी स्पेशल क्लासेस भी ऐड की हैं और आज भी मेरी स्पेशल क्लास है 5:30 पे। टुडे इज़ 11th ऑफ अगस्त 5:30 पे। 5:30 पे भी मेरी स्पेशल क्लास आज भी है, ओके। तो जल्दी से आप लोग स्पेशल क्लास भी ज्वाइन कीजिएगा, राइट। बग्स बाउंटी क्या होता है बेटा? अगर आपको किसी भी लर्नर की वीडियो में कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट नज़र आता है जो स्टडीज से रिलेटेड नहीं है, जो उस वीडियो में नहीं होना चाहिए, और अगर आप उसको रिपोर्ट करने वाले सबसे पहले बनते हैं तो आप अपना प्राइस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। आपको प्राइस मिलता है उसके लिए, ठीक है। और जो फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो उस कंटेंट की, उस वीडियो का आप उस फॉर्म में फिल करके रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आप रिपोर्ट प्रूव होती है, सच होती है, तो आपको उसके लिए प्राइज दिया जाता है। Unacademy Ask a Doubt, ask unlimited doubts, ask doubt at any time, get high quality video solutions in English and Hindi, receive exact matches for the questions, obtain instant and accurate solutions to lack of your questions, and get assistance with homework also. Unacademy Ask a Doubt आप सब जानते ही हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? Unacademy की लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाके आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके उसको मेरे कोड NB01 से अनलॉक करना है एंड ये फीचर आप 24/7 कभी भी यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री, ओके। उसके लिए आपको क्या करना है? आस्क अ डाउट फीचर पे जाइए, अपने क्वेश्चन की पिक क्लिक करिए, क्वेश्चन को हाईलाइट करिए, क्रॉप करिए, अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए और आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें आपको आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट ये एवरी वीक होता है, इस संडे भी है। इस संडे जो डेट है वो है 15th of August एंड 15th of August इज आवर इंडिपेंडेंस डे ऑल्सो। तो अगर जिसने भी इस कॉम्बैट के लिए रजिस्टर नहीं करा है, एनरोल नहीं किया है, तो जल्दी से कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ मेरा कोड अप्लाई करना है NB01 इनरोल करने के लिए, राइट। क्लासेस 9, 10 के लिए 11 AM पे होता है, 6, 7, 8 के लिए 12 PM पे एंड 11 and 12 के लिए 1 PM पे, और इसमें आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं।
आगे अब हम रिवीजन अपना स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आंसर्स है एनसीईआरटी के, सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स की आपको बैटरी बनानी है। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। अगर 2 सेल की बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं तो नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, नो, दिस इज फॉल्स। हम पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। When the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and break। अगर इलेक्ट्रिक करंट एक जो उसमें जा रहा है, एक लिमिट में जा रहा है, वो उससे बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो फ्यूज की वायर है वो मेल्ट और ब्रेक, मेल्ट भी हो जाती है और टूट भी जाती है। क्या, अगर जो करंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो क्या होता है, यस, वो मेल्ट हो जाएगी और टूट भी जाएगी। दिस इज ट्रू। An electromagnet does not attract a piece of iron। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आयरन, लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं करता है? दिस इज फॉल्स, वो अट्रैक्ट करता है, ओके। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यस, होता है। दिस इज ट्रू, ओके। दीज आर द ट्रू एंड फॉल्स। And true and false for next chapter is we can obtain an enlarged and erect image by a convex mirror। हम convex mirror से enlarged, बड़ी और erect image हमें मिलती है, ऐसी इमेज मिलती है क्या हमें? No, false। A concave lens always form a virtual image। एक concave lens से हमें हमेशा जो है concave lens वो virtual image form करता है। Yes, this is true। We can obtain a real enlarged and inverted image by a concave mirror। क्या हमें concave mirror से एक real enlarged and inverted image मिलती है हमेशा concave mirror से? Yes, this is also true। A real image cannot be obtained on a screen। real image जो है वो कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं आती है। This is false। A concave mirror always form a real image। concave mirror जो है वो हमेशा real image form करता है? No, this is also false। Okay, take the correct answer। A virtual image larger than the object can be produced by a, this correct answer is concave lens। Okay, David is observing his image in a plane mirror। The distance between the mirror and his image is 4 मीटर। उसके मिरर और उसके बीच का जो डिस्टेंस था वो थी 4 मीटर। इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टवर्ड्स द मिरर, अगर वो 1 मीटर जो है वो मिरर के और पास हो जाता है, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी, जो उसकी इमेज है उसके और डेविड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 मीटर। ओके। द रियर व्यू इमेज ऑफ अ कार इज प्लेन मिरर। ठीक है, जो रियर व्यू इमेज होती है कार की वो प्लेन मिरर होती है। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो रिवर्स में ला रहा है अपनी कार और कितनी स्पीड पे, 2 मीटर पर सेकेंड पे। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ द ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। और उसकी कार के पीछे एक ट्रक है जो पार्क हो रखा है, तो उसकी इमेज उसे किस में दिख रही है, रियर व्यू मिरर में। The speed at which the image of the truck appears to approach the driver will be, और उसकी स्पीड कितनी होगी ड्राइवर तक पहुंचने की, वो होगी 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, fill in the blanks। An image that cannot be obtained on a screen is called। जो इमेज जो है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती, जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती है, उस इमेज को हम क्या कहते हैं, virtual image। okay, image formed by a convex dash is always of the same size as that of the object। image formed by a convex mirror। an image formed by a dash mirror is always of the same size as that of the object। an image formed by a प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा जो है वो सेम साइज की होती है जिस साइज की
ऑब्जेक्ट होती है, ना बड़ी ना छोटी, कैसी भी नहीं, ठीक है। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन्ड होती है वो कौन सी होती है, रियल इमेज, ओके। एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जो हमें स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन नहीं होती है वो कौन सी होती है, कॉन्केव लेंस से जो इमेज फॉर्म होती है वो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है, ठीक है। Longer line is the symbol for a cell represents its dash terminal. Longer line जो होती है symbol जो सेल पे वो क्या वो कौन सा टर्मिनल रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव, कि उधर जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ, द कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बैटरी, उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी, ठीक है। जैसे बैटरीज होती है ना जो आप रिमोट्स में भी यूज़ करते हो, या आपके जो टॉयज़ होते हैं, कोई कार होती है, कोई रिमोट कंट्रोल वाली कार होती है, उसके रिमोट्स में जो बैटरी डलती है, एक के बाद एक, दो या दो से ज़्यादा सेल जो डलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी, जो कनेक्टेड होते हैं, प्लस माइनस करके वो उस पर कनेक्टेड होते हैं। हम उल्टा सीधा डालते हैं ना हमेशा, ठीक है ना, एक साइड जो प्लस की एक साइड होती है माइनस होती है तो फिर हम उसको प्लस से कनेक्ट करते हैं, माइनस से नहीं करते। अगर माइनस से करेंगे तो वो नहीं चलेगा, सेम उसमें सेम इलेक्ट्रिक जो चार्जेस है वो नहीं चलेंगे। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर, इट, अगर करंट जो है रूम हीटर में क्या कर देंगे, अगर स्विच ऑन कर देंगे रूम हीटर को तो क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस हीट। रूम हीटर का क्या काम होता है, हीट प्रोड्यूस करना, ठीक है। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ, जो सेफ्टी डिवाइस है हीटिंग इफेक्ट की इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जो बेस्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज, ठीक है। These are the fill in the blanks. Match the columns. Match the columns में क्या है, फर्स्ट है अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का क्या वो रहता है, कॉम्बिनेशन used as a magnifying glass, the image is erect and of the same size as the object. प्लेन मिरर का क्या होता है, जो इमेज होती है वो एरेक्ट होती है और सेम साइज होती है ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही सेम साइज इमेज की भी होती है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है। अ कॉन्वेक्स मिरर कैन दिस, a convex lens used as a magnifying glass, convex lens जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के उसमें भी यूज किया जाता है, उसी के लिए ही यूज होता है। a concave mirror is used by the dentist to see enlarged image of teeth. कॉन्केव मिरर जो है वो डेंटिस्ट यूज करते हैं दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए, ठीक है। कभी अगर आप डेंटिस्ट के पास गए हो या कभी आपने देखा हो एक लंबी सी ऐसी स्टिक होती है, उसके आगे एक छोटा सा मिरर लगा होता है, उसको वो हमारे मुंह के अंदर डालते हैं और वहां से वो देखते हैं उसकी, उसमें जो दांत जो हमारे टीथ की इमेज है, जो टूथ की इमेज उसमें दिखती है वो बड़ी दिखती है, तो इसलिए उन्हें क्लियर हो जाता है कि अंदर हमारे टूथ में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अ कॉन्केव लेंस, द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज एज द ऑब्जेक्ट, right? Okay, so next is draw in your notebook the symbols to represent the following components of electrical circuits. Electrical circuits के ये जो components हैं इनको हमें draw करना है। Connecting wires, switch in the off position, bulb cell, switch in the on position and battery. Okay, connecting wires कैसे, connecting wire का symbol, सॉरी मेरे से टेढ़ी बन गई, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ, वेट। कनेक्टिंग वायर स्ट्रेट, इसको हम, ये होता है सिंबल कनेक्टिंग वायर का। स्विच इन द ऑफ पोजीशन में स्विच अगर होगा तो यहाँ से, सॉरी से ऐसे जाएगा, ये जो है स्विच ये ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। बल्ब का कैसे रहता है, ओ सॉरी,
ऐसे और इसके ऊपर सर्कल। बेटा पेन से थोड़ा सा ना ऐसे ही बना पा रही हूँ ये इमेज, ठीक है। ओके, सेल, सेल का क्या होता है, सेल का इधर बना देती हूँ, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव। ओके, दिस इज सेल, वन सिंगल सेल। ओके, स्विच इन द ऑन पोजीशन, अगर स्विच जो है वो ऑन पोजीशन में होगा तो कैसे होगा, इसको ऐसे लेंगे, ये ऑन है, ये बिल्कुल ना सीधा रहेगा, ठीक है। बैटरी, बैटरी में हम अभी मैंने बताया था कि 2 या 2 से ज़्यादा बैटरी कनेक्टेड होती है, तो ये हो गया सिंगल सेल। अब इसके संग एक और बैटरी कनेक्ट करी, ठीक है। आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम जो है वो कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की कोई भी 2 इफेक्ट्स हमें बताने हैं। इलेक्ट्रिक करंट हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट्स, इट कैन गिव राइज टू हीटिंग एंड लाइटिंग, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, हीटिंग और लाइटिंग को बढ़ाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो हमारे घर में लाइट भी नहीं होगी, या जो हमें हीटिंग इफेक्ट्स चाहिए होते हैं वो भी हमें नहीं मिलेंगे। इट कैन कन्वर्ट अ स्ट्रेट कंडक्टर इनटू अ टेम्परेरी मैग्नेट, तो दीज आर 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन, अगर करंट स्विच ऑन है थ्रू अ वायर, अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय, ठीक है, गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ टू साउथ पोजीशन। एक्सप्लेन, अगर कंपास नीडल वहां पे रखेंगे तो वो नॉर्थ से साउथ पोजीशन की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसको एक्सप्लेन करना है। कैसे, व्हेन करंट इज पास थ्रू द वायर, अगर वायर के थ्रू जो है वो करंट पास किया जाएगा तो इट डिफ्लेक्ट्स द कंपास नियर इट फ्रॉम इट्स नॉर्थ टू साउथ पोजीशन लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट जब होता है तो नीडल ऐसे ही मूव कर जाती है। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, ये क्या कहलाता है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। सो एज वी नो दैट नीडल ऑफ द कंपास इज मेड अप ऑफ अ थिन मैग्नेट, जो नीडल होती है कंपास की वो बहुत पतले मैग्नेट से बनी होती है। तो व्हेन दिस नीडल कम इन कॉन्टैक्ट विद अनदर मैग्नेट, जब वो दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है, देन द लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल, अपोजिट अट्रैक्ट। ये हमेशा आपको पता होगा कि अगर प्लस प्लस जो होंगे वो रिपेल करेंगे, ठीक है, और अगर हम प्लस माइनस वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सो द डिफ्लेक्शन इज सीन इन द नीडल, तो नीडल में डिफ्लेक्शन इसीलिए आता है। इन दिस केस द वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड कॉजेज डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द कंपास, तो इस केस में क्या होता है, वायर जो है वो मैग्नेट का काम करता है, ठीक है, और कंपास की जो नीडल है उसमें वो डिफ्लेक्शन इस वजह से आता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। Do you think an electromagnet can be used for separating plastic bags from a garbage? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है क्या वो प्लास्टिक बैग और गार्बेज, गार्बेज है जैसे कूड़ा है बहुत सारा, उसके अंदर प्लास्टिक बैग्स है, उसको हम अलग कर सकते हैं? ये तो बेटा एक बहुत कॉमन सेंस की बात हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो प्लास्टिक बैग्स को अट्रैक्ट नहीं करता है, तो हम उसको गार्बेज में से अलग नहीं कर पाए हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाँ गार्बेज के अंदर कुछ आयरन का मेटल, आयरन के प्रोडक्ट्स होते या आयरन की कोई भी चीज़ होती तो हम उसको ज़रूर मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट से अलग कर सकते थे, क्योंकि वो जो है मैग्नेट जो है वो आयरन पे अट्रैक्ट होता है, ठीक है। नो द प्लास्टिक बैग्स डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स आर नॉट मैग्नेटिक मटेरियल, वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन कैन बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स, ठीक है। एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस, एक इलेक्ट्रीशियन जो है कुछ रिपेयरिंग कर रहा है आपके घर में। ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, ठीक है, उसको क्या करना है, एक पीस ऑफ वायर से वो फ्यूज को रिप्लेस करना है, ठीक है, जो पुराना है उसको नया लगाना है। वुड यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर रिस्पॉन्स, क्या आप इस बात से एग्री करते हो? अगर नहीं, अगर हाँ तो आप उसको बताएं। नो, वी वुड नॉट एग्री टू अलाउ टू रिप्लेस द फ्यूज बाय अ वायर, एक फ्यूज को वायर से रिप्लेस करने के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे। जैसे बेटा आपके घर में फ्यूज लगे हुए हैं, ठीक है, अगर उसकी जगह वो सिर्फ वायर्स लगा दे तो ये सेफ है? नहीं है, दिस इज वेरी डेंजरस। वायर्स इन द फ्यूजेस आर ऑफ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, so we should always use
ISI marked fuses in our house to prevent short circuit। बेटा उससे शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, तो हमें हमेशा ISR मार्क के ही फ्यूजेस अपने घर में लगाने चाहिए, क्योंकि वो बहुत सेफ फ्यूजेस होते हैं, राइट। तो स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो उसकी इमेज फॉर्म होती है, क्या क्या होता है। प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, ठीक है। इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। Image is formed at the same distance behind the mirror as the object stand in front of it। अगर आप मिरर से 1 मीटर की दूरी पे हैं तो इमेज भी जो है वो 1 मीटर पे ही बनेगी, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज अ लिटरली इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। लिटरली इन्वर्टेड इमेज होती है, जैसे राइट हैंड जो होता है, राइट हैंड की साइड में अगर हम मैंने अगर राइट हैंड की साइड में कोई ऑब्जेक्ट पकड़ी हुई है तो वो मुझे उसमें किस में लगेगी, लेफ्ट हैंड पे लगेगी, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में अगर कुछ है तो वो ऐसा लगेगा कि वो राइट हैंड में। इन्वर्टेड इमेज होती है, उल्टी होती है, ठीक है। What is a virtual image? Virtual image क्या होती है? Give one situation when a virtual image is formed. The image which cannot be taken on a screen, जो screen पे image नहीं आती है उसे हम क्या कहते हैं, virtual image. When some object is placed very close to the concave mirror, जब concave mirror के बहुत पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो वी डोंट गेट एनी इमेज ऑन द वाइट स्क्रीन। हम जो उसकी वाइट स्क्रीन है उसके पीछे जो है, ठीक है, मिरर के पीछे, उस पर हमें कोई भी इमेज नहीं नजर आएगी। सच इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, राइट। State two differences between a convex and a concave lens। Convex और concave lens के बीच में दो डिफरेंस हमें बताने हैं। Convex lens क्या है? Convex lens can form both real and virtual image, ठीक है। virtual image भी फॉर्म करता है और रियल भी। It can form magnified image, ठीक है, बहुत बड़ी इमेज भी फॉर्म करता है, मैग्नीफाई कर देता है। Concave lens always form a virtual image, ये सिर्फ virtual image ही फॉर्म करता है। Image is always diminished in size, इमेज जो है वो हमेशा बहुत छोटी होती है साइज में, ठीक है। Give one use each of a concave and a convex mirror। concave mirror का यूज क्या है? concave mirror is used by dentist to examine the teeth। मैंने अभी समझाया भी था, टीथ की एग्जामिन करने के लिए डेंटिस्ट जो है वो concave mirror का यूज करते हैं। और convex mirror is used as side view mirror in vehicles। कभी आपने देखा होगा आपकी पापा की कार में साइड में ना दो मिरर लगे होते हैं, ठीक है, साइड में रेयर व्यू मिरर्स होते हैं। वो कौन से मिरर होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, ओके। और जाके पापा को बोलना, पापा आपके इसमें ना कौन सा वाला मिरर है, पूछना, ठीक है। और फिर उनको बता भी देना थोड़ी देर बाद, ठीक है। एक गेस फैक्टर खेलना पापा के साथ। पापा आपको पता है जो साइड में कार्स में जो मिरर होते हैं वो कौन से मिरर हैं? तो पापा सोचेंगे, गूगल करेंगे या कुछ भी सोचेंगे, उन्हें गूगल मत करने देना। और फिर एक गेम खेलना उनके साथ, फिर उन्हें बताना कि पापा वो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, राइट। विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज? कौन से टाइप का मिरर जो है वो रियल इमेज फॉर्म करता है? ये अभी मैंने बताया भी था, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। बिल्कुल जो एग्जैक्ट इमेज होती है हमारी वो कॉनकेव मिरर फॉर्म करता है। एंड विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज? कौन सा लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? concave lens always form a virtual image, okay, concave lens. So this is all for today। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है? गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अनलॉक करिए बाय अप्लाइंग माय कोड, दैट इज NB01। NB01 से आप उसके सारे फीचर्स को अनलॉक कर सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करते ही बेटा दो फ्री स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, जो होती है फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज। आप इन दोनों का पार्ट बन सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग माय कोड NB01। इससे आप अनलॉक करिए और फ्री में आप इन दोनों चीज़ों का पार्ट बन सकते हैं। चैंपियन फ्री टेस्ट सीरीज है बेटा, मैथ साइंस SST 45 मिनट्स 20 क्वेश्चंस होते हैं एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट 1 PM पे होता है, सो एनरोल नाउ, ओके। दिस इज फॉर प्लस एंड आइकॉनिक। मैथ साइंस SST की टेस्ट सीरीज है, 60 मिनट्स की होती है, 30 क्वेश्चंस होते हैं, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। 7 अगस्त से 26 सितंबर तक ये सीरीज चलेंगी, टेस्ट सीरीज 1 PM पे, ओके।
चैलेंजर बैचेस भी होते हैं बेटा, क्लास 7 के लिए हिंदी में है। ये जो टीचर्स आप देख रहे हैं, जो एजुकेटर्स देख रहे हैं, वो आपका चैलेंजर बैचेस का लेते हैं कोर्स, ओके। एंड दीज आर द एजुकेटर्स इन इंग्लिश, ओके, जो इंग्लिश में लेते हैं, राइट। लेट्स क्रैक हाफ ईयरली एग्जाम्स। हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको पता है, ठीक है। ये ऑफर है बेटा, सब्सक्राइब, अगर आप क्लास 7 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्लास CBSE क्लास 8 to 12 का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिलता है, ठीक है। सो स्टार्टिंग डेट इज 24th of August एंड एंड डेट इज 25th of September, ओके, फॉर हिंदी एंड इंग्लिश एंड ऑल सब्जेक्ट्स। ऑफर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक, बोथ ही प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए है। ऑफर एंड हो रहा है 16th of August को। मेगा ऑफर है, अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स का आपको फ्री CBSE सब्सक्रिप्शन मिलता है एंड 2 मंथ्स का आपको फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन मिलता है। 24, 36 एंड 48 मंथ्स का लेते हैं तो 4 मंथ्स का फ्री मिलता है, और अगर आप 60, 72 एंड 84 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन